हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग का आज लास्ट और आखिरी सवाल है त्रिकोणमिति का 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं तो लास्ट नंबर आइए सवाल देखते हैं धमाकेदार से गजब तरीक़ा से, और आप लोग को पूरा ही सिखा देते हैं। तो आप लोग आई होप आप लोग रिवाइजिंग करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी रहिए, क्योंकि आप लोग को इस 16 में से एक ना एक एग्ज़ाम में पूछना ही है। एक या दो आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग 5 नंबर के हकदार होंगे, 10 नंबर के हकदार होंगे। तो आप लोग रिवाइजिंग करते रहिए, 10 नंबर आपको मुट्ठी में है। तो आइए 16 नंबर टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का अवनयन कोण पूरक कोण है। अब की बार जो कोण कह रहा है पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है आप लोग को याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम बता रहे हैं आपको पूरक कोण क्या होता है। क्या यानी कि इसमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये तो मोस्ट वीवीआई है, तो लिख भी देते हैं क्या वीवीआई। मोस्ट क्या है? वीवीआई है, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन आप लोग को ऊंचाई देना नहीं है। आते हैं फिगर के माध्यम से। एक मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। क्या कह रहा है? कौन पूरा कौन होगा, यानी 90 डिग्री, यानी थीटा 360, और इसमें 90 माइनस थीटा। बात समझ में? यस सर। पूरा का मतलब 90 डिग्री यानी थीटा, और दो कोण है देखो 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है एक 4 मीटर है, दूसरा यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। आए बात समझ में? और इसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया गया था, लेकिन हम लोग को वही 6 मीटर निकालना है सिद्ध करके। क्या करके निकालना है? सिद्ध करके निकालना है। आइए अब इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। कोई डाउट नहीं? लिखते हैं, नहीं लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर क्या किया हम लोग माना है तथा कोण क्या है? पूरक कोण है, पूरक कोण है। चलो इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखने का जरूर नहीं, इतना भी काफ़ी है। तो आइए हम लोग अब प्रश्न से हल करते हैं। तो आइए हम लोग अब प्रश्न से बनाते हैं। तो त्रिभुज हम लोग छोटा त्रिभुज, जैसे हम लोग को बताया कि सबसे पहले छोटा त्रिभुज घाल किया जाता है। जो छोटा त्रिभुज ए बी सी, तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में आते हैं हम लोग बनाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी बटे बी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बटे बी यानी एक हो जाए क्या? 10। कितना डिग्री है? 60 डिग्री नहीं, थीटा है। तो ए बी का मान h बटे बी सी का मान 4 बराबर 10 थीटा बराबर समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। आते हैं फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब आते हैं फिर त्रिभुज लेते हैं। अब की बार बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो हो जाएगा ए बी बटे बी डी बराबर, अब की बार फी हो गया 10 कितना 90 माइनस
थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। ए बी का मान एच और बी और डी का मान बी डी का मान 9 बराबर 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, याद है आप लोग को? 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? नहीं। अब हल करते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से गुना करने पर हम लोग गुना कर लेते हैं। फर्स्ट समीकरण सेकेंड। फर्स्ट क्या है? एच बटे 4 गुना एच बटे 9 आया। बराबर के बाद बराबर वाले तो लिखते हैं 10 गुना टेन थीटा गुना कोट थीटा। एच कहाँ? एच होगा, क्या लिख देते हैं एच गुना एच, एच स्क्वायर 9 चौके 36 बराबर 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 नहीं होता है। आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है? नहीं है तो कटा के आप लोग को ला देते हैं देखिए 10 थीटा और कोट का उल्टा क्या होता है? 1 बटे 10 थीटा। तो 10 कट गया, यानी एच स्क्वायर बराबर 36 बराबर 1। नहीं कुछ तो एक तरह को नहीं गुना कर लेते हैं। एच स्क्वायर बराबर 36 और जब एच बराबर एच निकालेंगे तो 36 पे क्या आ जाएगा? रूट एच बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। यही हम लोग को सिद्ध करना था। क्या करना था? सीधा। तो हम लोग को सिद्ध करके लाग ले 6 मीटर। ये हम लोग को क्या हो गया? आंसर बन गया तैयार। क्या आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट? नो डाउट। धन्यवाद। हम लोग का चैप्टर समाप्त हो चुका है 9.1। तो हम लोग अब अगले एक्सरसाइज बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। तो आप लोग के लिए मोस्ट भी एक्सरसाइज होने वाला है, तो बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।